नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देंगे तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले, 20 में 20 नंबर मिले। ठीक ना। आपको पता होगा कि 10th का 2 प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस और सोशल साइंस। तो दोनों का कॉपी आज मैं भरने सिखाऊंगा। ये है आपका साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी, उसके बाद ये है सोशल साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी। ठीक है ना। दोनों में बताऊंगा कैसे आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप, और कौन कौन गलती जो है आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रैक्टिकल में नंबर काट लेगा। ठीक ना। ये मेरा बीबीडी का प्रैक्टिकल बुक है, कॉपी है। कोई भी कंपनी का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। इसी में आपको बुक भी मिलेगा, इसी बुक से आपको देख देख के लिखना है, सेम टू सेम उतारना है। ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा। बाकी स्कूल वगैरह, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सब आपको नहीं डालना है, क्योंकि जो है ये प्रैक्टिकल नंबर बोर्ड के नंबर में जुड़ता है। तो बोर्ड का जब तक रोल नंबर मालूम नहीं होगा तो कैसे होगा। तो अभी आपको ये सब नहीं भरना है। ठीक ना। ये सब में भी आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक। और सिर्फ नाम वगैरह डाल देना है, रोल नंबर वगैरह नहीं डालना है। ठीक ना। यहाँ विद्यालय का नाम डालना है, उसके बाद छात्र का नाम डालना है, वर्ग डाल देना है। बाकी कुछ नहीं डालना है, क्योंकि पंजीयन संख्या सब इसमें डाला जाएगा। ठीक ना। बोर्ड का रोल कोड लगेगा, बोर्ड का रोल नंबर लगेगा, तब ना आपका नंबर जुटेगा। अब बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि जो स्कूल का रोल नंबर, रोल कोड है ना, रोल नंबर वही भर देता है, तो जिससे कि उसे नंबर नहीं मिलता है प्रैक्टिकल में। क्योंकि बोर्ड में नंबर, बोर्ड जब एग्ज़ाम दीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आपका नंबर प्रैक्टिकल का जुटना चाहिए। तो इस सब में अभी नहीं भरिएगा, टीचर से पूछ के भरना है। ठीक ना। उसके बाद यहाँ भी नाम डाल देना है, सिर्फ क्लास डाल देना है, रोल नंबर, सेक्शन, ये सब ने डालना है। सिर्फ विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपका शुरू होता है प्रैक्टिकल। ठीक ना। और प्रैक्टिकल बुक भी आपको मिलेगा, इसी में बुक से आपको देख के लिखना है। सबसे पहले तो फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स। ठीक ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, भौतिकी, भौतिक विज्ञान। सबसे पहले आपको फिजिक्स भरना है। ठीक ना। तो यहाँ आपका प्रयोग संख्या लिखा हुआ रहेगा। ठीक ना। तो प्रयोग संख्या 1, इसमें भी देखिए प्रयोग संख्या 1.1 है, लेकिन 1 ही हुआ। प्रयोग का नाम क्या है? दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, है ना। और सेम यहाँ देखिए वही चीज़ है, दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। मतलब यहाँ और यहाँ मिला लेना है, दोनों मिल गया, बस। प्रयोग का नाम तो लिख ले रहेगा, उसके बाद जो नहीं इसमें लिखा हुआ है उसको आपको लिखना है। जैसे आवश्यक उपकरण सामग्री, ठीक है ना, आवश्यक उपकरण सामग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसमें भर देना है। ठीक। उसके बाद सेम उतारना है, बस एक बार ऊपर वाला प्रश्न को मिलाना है, उसके बाद हूबहू आपको उतार देना है। ठीक ना। अच्छा हैंड राइटिंग होना चाहिए। उसके बाद सिद्धांत है, यहाँ भी सिद्धांत देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको डालना है। अब आप कहिएगा ये तो इतना बड़ा है और ये इतना ही है, कैसे लिखेंगे? तो जितना एडजस्ट हो, जहाँ तक इसमें एडजस्ट हो जाए वहीं तक लिखना है। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही लिखना है, बस आपको प्रैक्टिकल कॉपी को भरना है। ठीक ना। और सभी को भरना होगा, सभी पेज को, जितना इसमें पेज है सभी भर दीजिएगा, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और आपका हैंड राइटिंग बेहतर होना चाहिए। उसके बाद प्रयोग विधि, फिर इसमें भी है प्रयोग विधि। जितना प्रयोग विधि नंबर दे के दर्शाया हुआ है, उसी प्रकार आपको नंबर दे के लिखना है। पूरा प्रयोग विधि देख सकते हैं लिखा हुआ है, पूरा लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें चित्र है ना, चित्र, यही चित्र देखिए यहाँ बना दिया है। तो इसमें क्या होगा, 20 में 20 नंबर इसको मिलेगा। चित्र भी बनाना है। चित्र कहाँ पे बनता है? हमेशा सादा पेज में आपको चित्र बनाना है। ठीक ना। कहीं भी चित्र रहे, लेकिन सादा पेज में बनाना है। उसके बाद यहाँ देखिए 6ठा 7वां प्रयोग विधि का लिखा हुआ है। ठीक ना। उसके बाद क्या है, अवलोकन, इसमें भी मिलेगा आपको अवलोकन, देखिए है ना अवलोकन। इसमें देखिए ये सब चीज़ इसमें पहले से भरा हुआ रहेगा, है ना सब चीज़। सिर्फ ये लिखना है, जैसे यहाँ 50, 60, 40, इसको भरना पड़ेगा आपको, भर देना है। टोटल जितना है भर देना है। उसके बाद है गणना, इसमें भी रहेगा गणना, जो गणना लिखा हुआ है इसको सेम उतार देना है, सेम टू सेम। उसके बाद निष्कर्ष,
निष्कर्ष जो भी दिया है सारा उतार देना है यहाँ भी। मतलब सिर्फ देख देख के छापना है। सावधानियाँ पहले से आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना, इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद देखिए प्रयोग संख्या 2। अब दूसरा में चलेंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए प्रयोग संख्या 2 है, 1.2 है, मतलब 2 हुआ। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ मिलाएंगे सवाल को। प्रयोग का नाम, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसमें भी देखना है, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। मिल गया प्रश्न। अब फिर उतारना है आवश्यक उपकरण सामग्री। इसमें भी आवश्यक उपकरण सामग्री लिख देना है। फिर जो है इसमें सिद्धांत है, सिद्धांत देखना है, सिद्धांत को उतार देना है जहाँ तक एडजस्ट हो जाए। उसके बाद प्रयोग विधि जितना है सेम उतार देना है। इसमें भी देखिए चित्र है ना, चित्र, इस चित्र को यहाँ बना दिया है, ठीक ना, चित्र को बना देना है आपको। उसके बाद अवलोकन है, अवलोकन इधर देखना है ना, अवलोकन, इसको भी उतार देना है। उसके बाद गणना है, फिर गणना उतार देना है। फिर निष्कर्ष है, निष्कर्ष उतारना है। सावधानियाँ तो लिखा ही रहेगा पहले से, अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा सावधानियाँ तो आपको अपने से भी भर लेना है, ठीक ना। इस प्रकार आपको कॉपी भरना है। फिजिक्स का हो गया, इसमें साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेगा। देखिए सब भर दिया गया है, बस आपको प्रश्न मिलाना है, उसके बाद उतारते जाना है, ठीक ना। देखिए चित्र बना हुआ है ना, पूरा कॉपी भरा हुआ है बेहतर तरीका से, अच्छा हैंडराइटिंग से, इसको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए चित्र बनाया हुआ है ना, मतलब सभी प्रयोग विधि जहाँ तक एडजस्ट हो पूरा भर दिया है। तो मैं दिखाता हूँ कितना प्रयोग विधि आपको भरना है। यहाँ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ देखिए कै गो फिजिक्स में है, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 को भर देना है। यदि पूरा पेज में नहीं भरता है तो, ठीक ना, मतलब जहाँ तक में आपका कॉपी भर जाए उतना प्रयोग लिख देना आपको, ठीक ना। और इसमें प्रयोग का नाम भी लिखा हुआ रहेगा, देखिए है ना, 1 2 सभी प्रयोग का नाम लिखा हुआ है, ठीक। 6 इस प्रकार 6 गो है, तो देखना है कहाँ तक में एडजस्ट होता है। फिजिक्स में 6 गो अटता है, 2 गो 3 गो जय गो अट जाए। उसके बाद रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री में आना है। इसमें भी देखिए केमिस्ट्री में क्या गो लिखना है, 1 2 3 4 5 6 गो, ठीक ना। यहाँ लिखा हुआ रहेगा प्रयोग का नाम, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक ना, यहाँ आपको देखना है। अब ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में चलते हैं, सभी का बताते हैं एक एक प्रयोग। केमिस्ट्री में देखिए मिलाइए प्रयोग का नाम, ठीक ना। प्रयोग संख्या 1 क्या है, पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक की सहायता से दिए गए नमूनों का पीएच ज्ञात करना। यहाँ देखिए पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक की सहायता से दिए गए नमूने का पीएच ज्ञात करना। सेम मिल गया प्रश्न, और यहाँ भी मिल गया सेम, देख सकते हैं। बस आपको फिर वही सेम उतारते जाना है, जो इसमें दिया है उसको छोड़ देना है, जो नहीं लिखा हुआ है उसको लिखना है। जैसे आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ, सेम उतार देना है। उसके बाद सिद्धांत है, फिर सिद्धांत उतारना है। फिर प्रयोग विधि है, इसमें भी आपको प्रयोग विधि मिलेगा, है ना, प्रयोग विधि। और इस चित्र जो है पीछे सादे पेज में बना दीजिएगा। फिर परीक्षण एवं परिणाम, यहाँ भी इधर देखिए चित्र बना हुआ है ना, चित्र बना देना है। परीक्षण एवं परिमाण सारणी है, इसमें जो नहीं लिखा हुआ है उसको लिख देना है। उसके बाद सावधानियाँ मिला लेना है, ठीक ना, लिखा हुआ है या नहीं रहेगा तो लिख देना है, या पहले से रहेगा तो अच्छा वाली बात है। केमिस्ट्री का भी हो गया, देखिए चित्र सब कितना बेहतर बनाया है, ठीक ना, एकदम अच्छे हैंडराइटिंग के साथ आपको लिखना है, ठीक ना, देख सकते हैं। केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद देखिए 5 प्रयोग विधि अभी और भरना है, 5 को भरना है ना, 6 को कहता है भरने, ठीक ना। अब आता है आपका जीव विज्ञान, ठीक ना। जीव विज्ञान में भी कै गो है, 1 2 3 4 5 गो भरना है, ठीक ना। तो इसमें भी देखेंगे बुक में, जीव विज्ञान निकालेंगे। जीव विज्ञान एकदम अच्छा हैंडराइटिंग से भरिएगा ना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान में क्या है, प्रयोग संख्या 1 क्या है, प्रयोग का नाम, पत्ते की झिल्ली अधिचर्म में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी स्लाइड तैयार करना। फिर इसको मिला लेंगे, प्रश्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं।
फिर आपका आवश्यक उपकरण सामग्री लिख देना है। फिर सिद्धांत आपको लिख देना है। बस सेम टू सेम बुक से आपको उतारना है, ठीक ना, जो है सेम टू सेम उतार देना है। अब इसमें चित्र है तो चित्र कहाँ बनाना है, तो इसके सादे पेज में चित्र बनाना है। देखिए बना हुआ है ना। तो इस प्रकार आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सभी 5-5 गो, 6-6 गो जितना इसमें प्रयोग दिया रहेगा उतना प्रयोग लिख देना है। देख सकते हैं चित्र कितना बेहतर तरीका से बनाया गया है, ठीक ना। और चित्र बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए कितना बेहतर चित्र है ना। चित्र बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा, ठीक ना। अब चलिए मैं आपको सोशल साइंस का दिखाता हूँ, ठीक ना। सोशल साइंस, इसमें भी आपको बुक रहेगा, ठीक है ना। सोशल साइंस में भी, इसमें भी बुक रहेगा। सोशल साइंस का निकाल लेते हैं। सोशल साइंस में आपका कितना, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन सभी से रहेगा, ठीक ना। यहाँ से आपका परियोजना कार्य 1 से शुरू होगा। इसमें भी सिर्फ नाम डालना है, स्कूल डालना है, क्लास डालना है, रोल नंबर नहीं डालना है क्योंकि रोल नंबर बोर्ड का लगता है तब ना नंबर जुटेगा। इसमें भी विद्यालय का नाम, छात्र छात्रा का नाम, माता पिता का नाम, वर्ग डाल दीजिएगा, ठीक ना। सेक्शन नहीं डालना है, रोल कोड भी नहीं डालना है, क्रमांक भी नहीं डालना है, ठीक ना। ये तीनों छोड़ देना। बाकी विद्यार्थी का नाम, स्कूल का नाम, वर्ग, यानी 10 मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो 10 आपको डालना है। उसके बाद इस सब में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ कहता है 10 गो निरक्षरों की सूची बनाने, आप अपने मन से भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आप अपने मन से खुद से 10 गो का नाम लिख सकते हैं। औरत का, ठीक ना। यहाँ भी छात्र का नाम, छात्रा का नाम, माता पिता का नाम, ठीक, माता पिता का नाम इसमें डालना है। फिर वर्ग डालना है। बाकी सेक्शन, रोल कोड ये सब छोड़ देना है, ठीक ना। ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम डाल देना है, ठीक ना। मुखिया, प्रेरक का नाम डाल देना है। नहीं भी डालिएगा नहीं सब तैयो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस सब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेन है कॉपी भरना और अच्छे हैंडराइटिंग के साथ। अब सोशल साइंस में क्या होगा, सोशल साइंस में आपको एक्सपेरिमेंट्स में अपने से भरना होगा, ठीक ना। जैसे पहला है परियोजना, इतिहास का पहला है परियोजना कार्य 1, ठीक ना। तो यहाँ 1 डाल देना है आपको, 1 ऐसे 1 डाल देना है। फिर इसका जो नाम है उसको इसमें डालना है, जैसे कि प्रश्न का नाम। इसमें सोशल साइंस में क्या होता है, आप अपने मन से जो भी आपको परियोजना कार्य छोटा लगता है उसको भर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको जो लिखा हुआ है उसी को भरना है, नहीं, आपका मर्जी। आप चाहे तो 1 लिखिए या 2 लिखिए, क्योंकि ये सब पहले से भरा हुआ नहीं है, आपको बाद में भरना होगा, ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं है। प्रोजेक्ट कार्य 1 लिखा गया है। इसमें अपने शहर में 5 तरह की इमारतों को चुनिए, इस प्रकार लिख देना है प्रश्न पहले। उसके बाद जो जो इसमें दिया है इसमें सेम उतारना ही पड़ेगा आपको। अगर एडजस्ट नहीं होता है यहाँ तक में, मान लीजिए पेज ख़त्म हो जाता है, तो आप दूसरा पेज यूज कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरा पेज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आपका अगर एक ही पेज में भर जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही प्रश्न जो यहाँ लिखे हैं, ये वाला प्रश्न इसमें भी लिखना होगा, ठीक ना। इसमें भी लिखना होगा, तो जितना दो एडजस्ट हो उतना ही लिखना, क्योंकि जगह कम है। उसके बाद दूसरा देखिए, इसमें दूसरा लिखा गया है प्रोजेक्ट कार्य दूसरा। इसका जो प्रश्न है इसको उतारना है। उसके बाद जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है उत्तर लिखना है, ठीक ना। अगर एक कॉपी में एडजस्ट नहीं होता है एक पेज में, तो दूसरा पेज यूज कर सकते हैं। सादा पेज यूज नहीं करना, सादा पेज में चित्र बनाना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें दूसरा पेज यूज किया गया, तो दूसरा पेज यूज करिएगा। तो जैसे ही प्रोजेक्ट कार्य संख्या 2 है, इसी का आधा पार्ट इधर लिखे हैं, तो यहाँ 2 डालना है आपको, ठीक, 2 ही डालना है। फिर इसका जो प्रश्न है 2 नंबर का, यहाँ 2 नंबर डाल के उसका प्रश्न इसमें आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना बुक में, वही उतार दीजिएगा यहाँ। इस प्रकार भरना है, देख सकते हैं। सोशल साइंस में भी अभी पूरा नहीं भरा गया है, पूरा भी इसमें भी भरा जाएगा, ठीक ना। साइंस में तो हम दिखा ही दिए, पूरा भर दिए। इसको भी अभी हमें पूरा भरना है, तब जाके स्कूल में जमा करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के लिए मेन पॉइंट क्या होता है, मेन पॉइंट होता है हैंड राइटिंग, ठीक ना। और इसमें कुछ नहीं भरना होता है,
हैंडराइटिंग आपका बेहतर रहेगा तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। साइंस में 20 नंबर, सोशल साइंस में 20 नंबर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बाकी याद रखिएगा, इस सब में है जिसमें समझ में नहीं आता है उसमें मत भरिएगा। ये रोल नंबर, रोल कोड और रोल नंबर तो आपको भरना ही नहीं है, क्रमांक वगैरह, क्योंकि यह बोर्ड का रोल नंबर रोल कोड लगता है। बोर्ड का जो आएगा, एडमिट कार्ड जो आएगा, ठीक, अभी इसमें भर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, फिर से आपको कॉपी भरना पड़ेगा। इस सब में अभी रोल कोड रोल नंबर आपको नहीं डालना है, ठीक। बाकी यहाँ साइंस में देखिए, विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, वर्ग डाल दीजिएगा, रोल नंबर ये दोनों खाली छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ 2026 में सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक ना, जिनका रोल कोड रोल नंबर, देखिए क्या बोल रहे हैं, और इसमें वर्ग का रोल नंबर, ठीक ना, लेकिन आपको ये दोनों अभी भरना नहीं है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 2026 में सम्मिलित हो रहे हैं जिनका रोल कोड, मतलब बोर्ड का रोल कोड, बोर्ड का रोल नंबर और पंजीयन संख्या बोर्ड का लगेगा, ठीक ना, पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन का नंबर। तो ये सब अभी आपको नहीं भरना है, बाकी सिर्फ जो इसमें कॉपी में लिखना है उसको भर के रखिएगा। बाकी जब जमा करने जाइएगा, एडमिट कार्ड जब आएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, तब आपका जमा होगा प्रैक्टिकल कॉपी। उसके बाद टीचर अपने आपको बता देंगे इसमें क्या भरना है, ठीक ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।